उक्त साधन तुष्टे से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु प्राज्ञ स्थित प्रज्ञ गुरु के निकट जाए, जिससे उसके भवन की निवृत्ति हो, जो श्रोत्रिय हो, निष्पाप हो, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, अकारण दया सिंधु हो और प्रणत शरणापन्न सज्जनों के बंधु हितैषी हो। उन गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से भक्तिपूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना ज्ञातव्य इस प्रकार पूछे। शरणागत वत्सल करुणा सागर प्रभो, आपको नमस्कार है। संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप अपनी सरल तथा अतिशय कारुण्यामृत वर्षिणी कृपा कटाक्ष से उद्धार कीजिए, जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है। उस संसार दावानल से दग्ध तथा दुर्भाग्य रूपी प्रबल प्रभंजन आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझे शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय मैं और किसी शरण देने वाले को नहीं जानता। आप इनकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही तारते तथा लोकहित का आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज वसंत के समान निवास करते हैं। महात्माओं का यह स्वभाव ही है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। इन्हें प्रभु प्रचंड संसार दावानल की ज्वाला से तपे हुए इस दीन शरणपन को आप अपने ब्रह्मानंद सानुग्व से युक्त परम पुनीत सुशीतल निर्मल और वाकरूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए श्रवण सुखद वचनामृतों से सींचिए, अर्थात इस किताब को शांत कीजिए। वे भने जो आपके एक क्षण के करुणा में दृष्टपद के पात्र होकर अपना लिए गए हैं। कथ मैं इस संसार समुद्र को कैसे तरूंगा, मेरी क्या गति होगी, उसका क्या उपाय है, यह मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के क्षय का आयोजन कीजिए। इस प्रकार कहते हुए अपनी शरण में आए संसारांत संतप्त शिष्य को महात्मा गुरु करुणा में दृष्टि से देखकर सहसा अभय प्रदान करे। शरणार्थी की इच्छा वाले उस मुमुक्षु आज्ञाकारी शांतचित्त समाधि संयुक्त साधु शिष्य को गुरु कृपया इस प्रकार तत्वोपदेश करे। गुरु विद्वान, तू डर मत, तेरा नाश नहीं होगा। संसार सागर से तरने का उपाय है। जिस मार्ग से यतिजन इसके पार गए हैं, वही मार्ग मैं तुझे दिखाता हूँ। संसार रूपी भय का नाश करने वाला कोई एक महान उपाय है, जिसके द्वारा तू संसार सागर को पार करके परमानंद प्राप्त करेगा। वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, जिससे फिर संसार द्वैत का आत्यंतिक नाश हो जाता है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग इनको भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती है। जो इन्हीं में स्थित हो जाता है, उसका अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाता है। तुए परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है और उसी से तुए को जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है। अतः उन आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। शिष्य, हे स्वामी, कृपया सुनिए, मैं यह प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर आपके श्रीमुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। बन क्या है, यह कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे है और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है, अनात्मा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं और उनका विवेक पाठ के ज्ञान कैसे होता है, कृपया यह सब कहिए। गुरु तू धन्य है, कृतकृत्य है, तेरा कुल तो से पवित्र हो गया, क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता। ए पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्र आदि भी होते हैं, परंतु भव बंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है। जैसे सिर पर रखे हुए बोझे का दुख और भी दूर कर सकते हैं, परंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। अथवा जैसे जो रोगी पक्षे और औषध का सेवन करता है, उसी को आरोग्य सिद्धि होती देखी जाती है। किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई निरोग नहीं होता, वैसे ही विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही जाना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरों के द्वारा क्या जाना जा सकता है। अविद्या, कामना और कर्मादि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है। मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से और न विद्या से। वह केवल ब्रह्मात्म्य के बोध, ब्रह्मा और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही जिस प्रकार वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर धन मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होता है,
उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वत्ता भोग ही का कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। परम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्राध्ययन निष्फल व्यर्थ ही है, और यदि परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्राध्ययन निष्फल अनावश्यक ही है। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है। इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्नपूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए। अज्ञान रूपी सर्प सिद्ध से हुए को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से, शास्त्र से, मंत्र से और औषध से क्या लाभ। औषध को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार अपरोक्षानुभव के बिना केवल ब्रह्मा ब्रह्मा कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल बाह्य शब्दों से, जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है। मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है? बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए। मैं राजा हूँ ऐसा कहने से ही कोई राजा नहीं हो जाता। पृथ्वी में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रथम किसी विश्वसनीय पुरुष के कथन की और फिर पृथ्वी को खोदने, कंकड़ पत्थर आदि को हटाने तथा प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, कोरी बातों से वह बाहर नहीं निकलता। उसी प्रकार समस्त मायिक प्रपंच से शून्य निर्मल आत्म तत्व भी ब्रह्मविद गुरु के उपदेश तथा उसके मनन और निधिध्यासन आदि से ही प्राप्त होता है, थोथी बातों से नहीं। इसलिए रोग आदि के समान भवन की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। तूने आज जो प्रश्न किया है, शास्त्र के जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वह प्राय सूत्र रूप संक्षिप्त है, तो भी गंभीर अर्थयुक्त और मुमुक्षुओं के जाने योग्य है विद्वान। जो मैं कहता हूँ सावधान होकर सुन, उसको सुनने से तू शीघ्र ही भवबंधन से छूट जाएगा। मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहा है। तदंतर शम, दम, तितिक्षा और संपूर्ण आसक्तियुक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है। तदुपरांत मुनि को श्रवण, मनन और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ज्ञान करना चाहिए। तब वह विद्वान परम निर्विकल्पावस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को पाता है। यद्बोध व्यंजो आत्मानात्म विवेक, अब तुझे जानना चाहिए वह मैं समझाता हूँ, तू उसे भली भांति सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर।